वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के यूनिट नंबर 5 जिसमें है एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन, अर्थात शिक्षा, राज्य और धर्म। इस यूनिट के अंतर्गत हम जो इसका पहला चैप्टर है शिक्षा, आज उसी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा बाद में, लेकिन इसको सब्सक्राइब करिए कि जिससे टाइमली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और आज की क्लास बीए जो पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए है खासकर, बाकी जनरल स्टडी के लिए सभी के लिए है। कोर्स के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज का जो चैप्टर है वो है शिक्षा, और हम जानेंगे कि शिक्षा क्या है, समाजशास्त्र में क्या शिक्षा की उपयोगिता है, समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है शिक्षा के बारे में, और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने उसके बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है देखिए एक परिभाषा देख लेते हैं, जो परिभाषा दी है इमाइल दुर्खिम ने। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा क्या है, कहते हैं शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है। कौन सी सामाजिक क्रिया? जो अधिक आयु के लोगों के द्वारा उन लोगों को दी जाती है जो अभी समाज में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात जो अबोध हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जिनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। उन लोगों के लिए उनमें नैतिक गुणों का, बौद्धिक गुणों का और भौतिक गुणों का विकास करना है। एक ऐसी क्रिया जो उन अबोध व्यक्तियों में जिनमें ज्ञान नहीं है सामाजिक नियमों का, उन लोगों में नैतिक, बौद्धिक और भौतिक गुणों का विकास करने वाली क्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। और ये जो शिक्षा है ये समाज और उसके पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए जरूरी है, ये माना इमाइल दुर्खिम ने। तो देखिए बिल्कुल कंक्लूजन में स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति को अपने समाज से, अपने सामाजिक पर्यावरण से अनुकूलन करना है तो उसको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा नई पीढ़ी के प्रति की जाने वाली एक क्रिया है जिसमें वो नई पीढ़ी के लोगों में बौद्धिक, है ना, नैतिक और भौतिक गुणों का विकास किया जाता है। और ये जो गुण हैं तीनों ही, चाहे वो नैतिक गुण है, चाहे बौद्धिक गुण है, चाहे वो भौतिक गुण है, ये उस व्यक्ति के लिए समाज के साथ और उसके पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो जो व्यक्ति है वो समाज में सरवाइव नहीं कर पाता है। दूसरा, महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में कुछ इसी तरीके की परिभाषा दी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो जो शिक्षा है वो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों में सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। सर्वोत्तम गुणों का विकास मतलब वे गुण जो व्यक्ति के शरीर के लिए अच्छे हैं, वे गुण जो व्यक्ति के मन के लिए अच्छे हैं, वे गुण जो व्यक्ति की आत्मा के लिए अच्छे हैं, उन गुणों का विकास करना, उनमें सर्वोत्तम गुणों का विकास करना ही शिक्षा कहलाती है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है जो व्यक्ति में नैतिक, बौद्धिक और भौतिक गुणों का विकास करती है। और ये जो गुण हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए समाज और उसके पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए बेहद जरूरी है। इनके अभाव में व्यक्ति समाज के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता, अर्थात समाज के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। अब देखते हैं कि जो शिक्षा है उसकी भूमिका क्या है, सामाजिक भूमिका क्या है सोसाइटी में। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? तो उसमें सबसे पहला आता है व्यक्ति का समाजीकरण। तो देखिए शिक्षा का ये सबसे पहला उद्देश्य है कि ये व्यक्ति का समाजीकरण करती है, अर्थात व्यक्ति के अंदर उन गुणों का विकास करती है जिन गुणों के आधार पर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। दूसरा है बौद्धिक विकास। व्यक्ति के अंदर शिक्षा प्राप्त करने से बौद्धिक विकास होता है और वो व्यक्ति तर्क करना सीख जाता है, चीजों को तर्क के आधार पर परखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, और वो उस चीज में, उस वस्तु में, उस घटना में एक वैज्ञानिकता को ढूंढने की कोशिश करता है। तीसरा है नैतिक गुणों का विकास, मोरल क्वालिटी। नैतिक गुणों का विकास का मतलब कि व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण डेवलप होते हैं कि जिससे कि वो उस सामाजिक पर्यावरण में अपने को एडजस्ट कर पाता है। इसके साथ ही वो दूसरे लोगों की जो दुख दर्द है, उन लोगों की जो परेशानियां हैं, उन लोगों की जो जरूरत है उनका भी वो ध्यान रखता है या उनका आभास उसको रहता है।
चौथा है इसमें सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। देखिए व्यक्ति को अगर आप देखा जाए तो वो क्या है, एक व्यक्तिवादी अप्रोच वाला है ये। जैसे कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो शेर से भी खूंखार साबित होता है। तो समाज में अगर आप देखें बिल्कुल उसको नॉर्मल वे में, तो अधिकांशतः लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल अपना ही भला चाहते हैं, और उस अपना भला चाहने में वो कई ऐसे अनैतिक कार्य करने लग जाते हैं जो समाज विरोधी होते हैं। तो ऐसी दशा में समाज पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सकता है, कैसे सोशल कंट्रोल सोसाइटी में किया जा सकता है, ये इसकी पूर्ति शिक्षा से होती है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो जानने लग जाता है कि ये कार्य करना मेरे लिए उचित है और ये कार्य करना मेरे लिए अनुचित है। अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, ऐसा कार्य करूंगा मैं तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। इन सारी चीजों को वो समझने लग जाता है। फिर आता है आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षा के माध्यम से जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप एक अच्छा अपना कोई भी रोजगार कर सकते हैं, अच्छा अपना कोई उद्योग लगा सकते हैं, अच्छा कोई बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा अपना कोई व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आर्थिक विकास है उसमें शिक्षा अपना योगदान देती है। नेक्स्ट है इसके बाद में संतुलित स्तरीकरण का आधार। संतुलित स्तरीकरण का मतलब होता है कि हर सोसाइटी में एक लेवल है ना, एक हायरार्की होती है। जैसे निम्न है, मध्यम है, उच्च है। तो वहां पर क्या है कि इनमें एक लंबा गैप ना बने। जो उच्च व्यक्ति है वो ये ना सोचे कि वही सर्वोपरि है, निम्न व्यक्ति के अंदर ये हीन भावना ना आ जाए कि अरे वो तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी जाति का है, बहुत ही गरीब प्रवृत्ति का है। तो शिक्षा उन व्यक्तियों के अंदर उन सारे गुणों का विकास करती है जिससे कि वो एक स्तर है वो मेंटेन बना रहे, वो सही संतुलित बना रहे। इसके बाद आता है सांस्कृतिक विकास में योगदान। जो संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन है, संस्कृति का हस्तांतरण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तो वो सांस्कृतिक विकास में भी उसका पूरा योगदान रहता है या सहायक रहती है। और लास्ट है वैज्ञानिक प्रगति। देखो बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति साइंटिफिक इनोवेशन नहीं कर सकता। आप उन देशों को देखिए, जितने भी देश तरक्की कर रहे हैं आज, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो विकसित राष्ट्र तभी बन पाए जब उन्होंने पूरा फोकस अपनी शिक्षा पे किया। आज अगर आप उन देशों को देखेंगे जो बहुत ज्यादा गरीब हैं या गरीब होते चले जा रहे हैं या विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ रहे हैं, मैं किसी भी देश का नाम नहीं लूंगा या किसी भी राज्य का नाम नहीं लूंगा, तो उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। एजुकेशन सेक्टर में जब आप काम करते हैं, जब आप शिक्षा पर जोर देते हैं, शिक्षा कई तरह की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब एक एजुकेशन की बात करें, एक शिक्षा की बात करें, उसके अंतर्गत सभी प्रकार की शिक्षाएं आ जाती हैं। तो किसी भी समाज की प्रगति का जो रास्ता है वो वैज्ञानिक अप्रोच से जाता है, एक वैज्ञानिक सोच से जाता है। और वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति किसी भी समाज को होती है। और वैज्ञानिक प्रगति का मतलब वहां नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए इनोवेटिव वहां पे चीजें आती है और उससे वो सोसाइटी डेवलप करती है। जैसे आप अमेरिका को देखिए, आप जर्मनी को देखिए, आप जापान को देखिए, आप बराबर अपने चाइना को देखिए। वहां पर उन देशों को अगर आप देखें तो उन्होंने पूरा काम अपने एजुकेशन सेक्टर पे किया है और उन्होंने शिक्षा को जीरो से लेकर के ही जो उन्होंने वहां पर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की है, वो ऐसी वो शिक्षा बनाई है कि जिससे वो शिक्षा वहां उनके लोगों के काम आ सके। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो ओवरऑल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का होना महत्वपूर्ण है। और ध्यान ये रखना होता है कि शिक्षा कैसी हो, जो व्यक्ति में नैतिक, भौतिक और बौद्धिक गुणों का विकास कर सके, तभी उस शिक्षा की सार्थकता है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी डियर स्टूडेंट। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर आपसे अपील है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो खासकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जिससे कि वो इस क्लास से लाभ उठा सकें। तो चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू वंस अगेन। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।